आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइकून वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बिगिनर्स वीडियो नंबर 1 है, जिसका टाइटल है करेंसी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंसी को समझने के लिए पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि करेंसी 2 किस्म की होती हैं, फैट करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। पहले हम डिस्कस करेंगे फैट करेंसी। फैट करेंसी क्या होती है? फैट करेंसी वो जो आजकल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो फैट करेंसी है। जैसे कि हमारे मुल्क की रुपीज़ है, यूएसए के डॉलर है, यूके के यूरो है, दुबई का जो है दिरहम है, और इसी तरह सऊदीया का रियाल है, और इसी तरह हर मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ करेंसी होती है। इसका इस्तेमाल तो आप सबको पता ही है कि रोज़मर्रा की ख़रीदो फरोख्त के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया हों या और किसी भी किस्म की ख़रीदो फरोख्त हो, तो उसके लिए हमें जो है ना करेंसी की नीड होती है। अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले में हमें करेंसी मिलती है, हमारे मुल्क की जो लोकल करेंसी होती है। पर एक टाइम ऐसा भी था कि जब इस करेंसी का कोई वजूद नहीं था, ना कोई सोच सकता था कि यार इस तरह की भी कोई करेंसी होगी, क्योंकि जो पहले के टाइम पे जब आपस में ख़रीदो फरोख्त होती थी तो वो अशिया के ऊपर होती थी। जैसे अगर किसी के पास गंदम है और किसी के पास कोई सब्ज़ी है, फल है या चावल है या कोई भी और दूसरी चीज़ है या कोई कपड़ा है, तो वो मतलब इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे कि गंदम वाले ने गंदम दे दी, आगे से कपड़े वाले ने उसको कपड़ा दे दिया, या कोई और मतलब जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह ट्रेड करते थे कि एक दूसरे की चीज़ें आपस में एक्सचेंज करते थे, और इस तरह जो है ना उनका सारा कारोबार वगैरह भी चलता था और ख़रीदो फरोख्त भी चलती थी। फिर एक थोड़ा सा दौर एडवांस हुआ तो सोना और चांदी पे जो है ना ट्रेड स्टार्ट हो गया। सोना चांदी की एक वैल्यू तय कर दी गई। उसके बाद जो है आप सोना चांदी दे के आप चीज़ें ख़रीदो फरोख्त कर सकते थे और ले सकते थे और बेच भी सकते थे। फिर इसके बाद जब दौर थोड़ा और एडवांस हुआ तो सोना जाने की जगह जो है करेंसी ने जो है उसकी जगह ले ली, फैट करेंसी ने। फैट करेंसी जो कि आज हमारे पास सिक्के के रूप में भी है, किसी भी मेटल का सिक्का होता है या फिर किसी पेपर कागज़ का जो एक नोट होता है, ठीक है। और जो हमारी इस टाइम इंटरनेशनल करेंसी है वो है डॉलर। जो अगर पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अगर आपस में किसी भी चीज़ पे ट्रेड करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो वो डॉलर के ऊपर जो है ना ट्रेड करते हैं, और डॉलर दे के ही आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हो बाहर मुल्क से। और इसी तरह डॉलर जब आप किसी मुल्क को कुछ चीज़ बेचते हो तो आपको बदले में भी डॉलर ही मिलते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है, तो इसी के ऊपर सारी जो है ना ट्रेड होती है। और अगर आप अपने मुल्क के अंदर कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे। और अगर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो, अगर सऊदीया जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप उस मुल्क की अपनी जो यहाँ की जो लोकल एक्सचेंज होंगी वहाँ पर अपनी करेंसी दे के उस मुल्क की करेंसी लेके वहाँ जाओगे, या फिर जब उस मुल्क पहुँचोगे तो वहाँ की एक्सचेंज से अपनी करेंसी दे के उनकी लोकल करेंसी लोगे, और वहाँ उस मुल्क में जो ख़रीदो फरोख्त करोगे तो फिर उनकी करेंसी हो सकती है। देखिए, फैट करेंसी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन जब दौर एडवांस हुआ तो इसका एक वजूद पैदा हुआ, और आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हो फैट करेंसी चल रही है। इसी तरह 2009 में एक और करेंसी की कैटेगरी लॉन्च हुई जो कि डिजिटल करेंसी थी, जिसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया, जो कि ब्लॉकचेन पे जो है ना चलती है, जो कि ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ये करेंसी फैट करेंसी की तरह कोई फिजिकल करेंसी तो नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिजिटलाइज तौर पे ही, कंप्यूटराइज तौर पे ही जो है ना ऑपरेट करती है। जैसे फैट करेंसी पे आप जो है ना ट्रेड कर सकते हो, चीज़ें खरीदो फरोख्त कर सकते हो, इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी पे भी ट्रेड कर सकते हो और चीज़ें खरीदो फरोख्त कर सकते हो। 2009 में ये करेंसी लॉन्च हुई, और इसका जो पहली करेंसी थी उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद फिर बहुत सारी करेंसीज, अभी लाखों की तादाद में करेंसीज जो है ना लॉन्च हो सकी हैं। जैसे मुख्तलिफ है, डॉलर है, रुपीज़ है, दिरहम है, यूरो है, रियाल है। इसी तरह पहले एक बिटकॉइन लॉन्च हुई थी जो नंबर 1 करेंसी थी क्रिप्टो करेंसी में, और उसके बाद फिर इथेरियम और इस तरह की बहुत सारी करेंसीज जो हैं अब मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस तरह तमाम मुल्कों की करेंसीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जैसे कि आजकल पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन है, और इसी तरह फिर डॉलर की जो है वैल्यू बहुत हाई है। इसी तरह इन करेंसीज़ की भी वैल्यूज़ जो है ना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अप एंड डाउन होती हैं। जैसे हम करेंसीज़ जो फैट करेंसीज़ हैं हम बैंक से और एक्सचेंज से लेके एक्सचेंज करते हैं और वहीं से लेते हैं, इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी भी एक्सचेंज है। उनकी जो फिजिकल एक्सचेंज है, बैंक्स हैं जो बने हुए हैं जहाँ पे हम जाते हैं और अपनी करेंसी दे के दूसरी करेंसी लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह
जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी डिजिटल एक्सचेंज, इनकी एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन, ठीक है, प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, वहाँ से वो एक्सचेंज आप डाउनलोड, बहुत सारी एक्सचेंज है, जैसे मुख्तलिफ एक्सचेंज मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं फेड करेंसी के, इसी तरह बहुत सारी एक्सचेंज और मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं वो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की भी हैं, और सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, जैसे कोई अच्छा बैंक होता है कोई इतना अच्छा नहीं होता, इसी तरह इनकी भी जो है ना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ नंबर 1 है और कुछ बिल्कुल न्यू हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट करती है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इनकी वैल्यू भी ऊपर नीचे होती है। अगर कोई बड़ी ब्रांड और जो है ना इनको करेंसीज को एक्सेप्ट करती है और बोलती है हम ये लेकर हम आपको जो है ना इसके बदले में जो हमारी प्रोडक्ट है वो देंगे, तो उसके बेस के ऊपर भी जब इस करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ती है, दुनिया का असूल है किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है और तो जब ज़्यादा सप्लाई की डिमांड होती है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कोई चीज़ जो है ना सप्लाई में कम होती है और डिमांड में ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसी तरह इसकी जो 2009 में बिटकॉइन आया था वो उसकी वैल्यू $1 से भी कम थी और $1 के कई बिटकॉइन मिल जाते थे, लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते उसकी डिमांड बढ़ी और 2009 से 2021 तक जो है ना उसकी जो वैल्यू थी 60,000 पर बिटकॉइन, मतलब एक बिटकॉइन पहले $1 का भी नहीं था, उसके बाद जो है ना 2021 में 60,000 65,000 70,000 का एक बिटकॉइन हो गया। अगर उस टाइम पे किसी ने बिटकॉइन लिया होता और फिर 2021 वगैरह में या फिर बाद में भी जब 2010 12 14 और 15 16 तक भी 18 तक भी $1 का एक बिटकॉइन आराम से मिल जाता था। उस टाइम अगर किसी ने बिटकॉइन लेके होल्ड किया था अपने वॉलेट में, जैसे बैंक में हम पैसे रखते हैं सर अपने वॉलेट के अंदर, जो इसका ऑनलाइन बैंक होता है उसके अंदर अगर हम होल्ड करके रखे होते तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती और वो बेच के उसको बिलियनियर और मिलियनियर हो सकता था। अलबत्ता ये तो अब गुजर चुकी है बात, ये तो अब नहीं हो सकती, अब उसकी वैल्यू अब वहाँ वापस तो नहीं जा सकती, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई है। अलबत्ता उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है। आजकल उसकी वैल्यू पहले पिछले हफ्ते 27,000 कुछ चल रही थी, फिर 2-3 दिन इसके अंदर बम्प आया और वो जो है उसकी वैल्यू 30,000 साढ़े 30,000 डॉलर पर चली गई थी और आजकल दोबारा उसकी वैल्यू 28,500 और कुछ इसके आसपास जो है ना ट्रेड हो रहा है। वो आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा बिटकॉइन का तो ये सीन है, लेकिन जैसे दूसरी करेंसीज हैं वो जो न्यूली लॉन्च करेंसीज हैं, ये जो पिछले साल लॉन्च हुई या कुछ साल पहले लॉन्च हुई, उनकी अभी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती है उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब कुछ करेंसीज हैं जो $1 का एक कॉइन मिलता है, मुख्तलिफ कॉइन है, जैसे बिटकॉइन, इस तरह इथेरियम है, डोडो है, आईडी है, मुख्तलिफ कॉइन है, मुख्तलिफ करेंसीज हैं क्रिप्टो की, उनके मुख्तलिफ नाम है। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते रहेंगे आपको समझ में आती रहेगी। सोलाना है, सोलर है, इस तरह के नाम हैं इनके ना। तो जैसे इनकी भी वैल्यू इंक्रीज हो, जैसे इनकी डिमांड बढ़ती है इनकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। कुछ जो थे कॉइन $1 से कम अभी भी अवेलेबल हैं और $1 के कई सारे कॉइन मिल जाते हैं, और कुछ हैं जो $1 के हैं, कुछ $2 के हैं, कुछ $3 के, और उनकी जो है ना वैल्यू जो है इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है, दोनों काम ये चलते रहते हैं। तो आई होप आपको जो है करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, करेंसी क्या होती है। इसके साथ साथ मैंने दोनों जो इसकी कैटेगरी हैं फिएट करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी वो भी एक्सप्लेन कर दी। किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। मजीद वीडियोस में आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।